नमस्कार, आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, शनि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वक्री हो रहे हैं, मीन राशि में वक्री हो रहे हैं और मीन राशि में अंतिम बार ये शनि का वक्रत्व होगा। 2027 में भी शनि वक्री होकर मीन राशि में फिर से आएंगे, लेकिन वो वक्री होंगे मेष में। तो आप ऐसा समझिए कि मीन राशि यानी कि हमारे काल पुरुष कुंडली का सबसे अंतिम राशि, वहां पर शनि अंतिम बार अपने इस ट्रांजिट में वक्री हो रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 137 डेज 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक ये वक्री शनि सभी लग्न एवं सभी राशि वालों को क्या प्रभाव देंगे। टाइम स्टैंप्स दिए हुए होंगे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। आप अपनी राशि और अपने लग्न दोनों के अनुसार इस वीडियो को देखिएगा। मेरे कंटेंट यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, जब तक आप लोगों को यह वीडियो मिलेगा संभवतः तब तक शनि ऑलरेडी वक्री हो चुके होंगे। दरअसल मैं जहां रहता हूं यहां बहुत ज्यादा बारिश है, सूरत में, साउथ गुजरात में, और यहां फ्लड जैसा सिचुएशन है। वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कब लाइट चला जाए, कब क्या परेशानी आ जाए, कहना बहुत मुश्किल है। तो ये वीडियो बनेगा, एडिटिंग होगा और ट्रांसलेशन होगा। जो लोग भी अंग्रेजी समझने वाले लोग हैं उनके लिए मैं हमेशा ट्रांसलेट कर देता हूं वीडियो को, और जब तक आप लोग के सामने आएगा तब तक शायद शनि वक्री हो चुके होंगे। अभी शनि बिल्कुल स्तंभित अवस्था में है। 20 डिग्री 32 मिनट 20 डिग्रीज 32 मिनट्स रेवती नक्षत्र के दूसरे पद में शनि स्तंभित हुए हैं। यहां से ये पीछे जाना शुरू करेंगे और उत्तरा भाद्रपद के फोर्थ पद 13 डिग्री 42 मिनट तक शनि वक्री होकर पीछे जाएंगे। शनि जब भी वक्री होते हैं तो लगभग 6.5 डिग्री वो पीछे जाते हैं। वक्री प्लैनेट्स क्या होता है, उनमें बल क्यों ज्यादा होता है, ये सब मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में पहले डिस्कस कर चुका हूं। आप लोग यदि इस चैनल पर नए हैं तो इतना बता दूं कि जब भी कोई प्लैनेट वक्री होता है तो उसका डिस्टेंस अर्थ से ज्यादा करीब होता है, इसलिए उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है इस पृथ्वी पर। इसलिए शास्त्रों में यह भी लिखा गया है, उत्तर कालामृत में तो यहां तक लिखा गया है, वक्री स्व उच्च बलय, यानी कि वक्री ग्रह उच्च के समान फल देते हैं। कहा जाता है कि वक्री प्लैनेट्स में चेष्टा बल आ जाता है। खैर, हर वर्ष शनि वक्री होते हैं। ऑन एन एवरेज 136 डेज तक शनि वक्री होते हैं। कभी 135 भी हो जाता है, कभी 138 भी हो जाता है। ऑन एन एवरेज आप 136 डेज मानकर चल सकते हैं। इस बार भी आप देखिएगा तो 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक लगभग 137 डेज होता है। 6.5 डिग्री शनि पीछे आएंगे, यानी कि 20 डिग्रीज 32 मिनट्स मीन राशि से लेकर 13 डिग्रीज 42 मिनट्स मीन राशि में। इस बीच में आपका यदि कोई प्लैनेट है, इन 6.5 डिग्रीज के बीच में आपका यदि कोई प्लैनेट है या किसी भाव का कस्प है तो उस स्थान को इस बार शनि 3 बार क्रॉस करेंगे। शनि नेटल प्लैनेट्स के ऊपर से जब गुजरते हैं तो क्या प्रभाव होता है, इसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो जिन लोगों का भी इन डिग्रीज, जो डिग्रीज मैंने बताया, 13 डिग्रीज 42 मिनट्स से लेकर 20 डिग्रीज 32 मिनट्स मीन राशि में कोई भी प्लैनेट है, उन लोगों पर इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। जिन लोगों का भी शनि का महादशा है उन लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जिन लोगों की कुंडली में शनि वक्री हैं उन पर इनका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। और वैसे आप मान लीजिए शनि एक बहुत ही कार्मिक प्लैनेट है, तो थोड़ा बहुत प्रभाव किसी पर कम, किसी पर ज्यादा, सभी लोगों पर पड़ेगा। कोई भी प्लैनेट जब वक्री होता है और खास करके शनि,
तो जैसा मैंने कहा उसमें बल ज़्यादा हो जाता है और अपने फलों को देने में वो ग्रह ज़्यादा सक्षम हो जाता है। शनि की बात करें तो शनि सबसे ज़्यादा स्लो मूविंग प्लैनेट है। वो जिस भी राशि में जाते हैं व्यक्ति का सारा फोकस वहीं केंद्रित कर देते हैं शनि। देखिए, गुरु को, जुपिटर को लोग गुरु कहते हैं कि ये सिखाते हैं। शनि को भी आप गुरु मान लीजिए, दोनों के सिखाने का तरीका अलग है। गुरु आपको थ्योरेटिकल तरीके से और अच्छे तरीके से समझाते हैं, सिखाते हैं, लेकिन शनि एक बहुत ही हार्ड टास्क मास्टर हैं। वो आपके सामने चुनौतियां खड़ा करके आपको सिखाते हैं। तो शनि जिस भी भाव में है, मीन राशि आपकी कुंडली का जो भी भाव है, उन भावों से संबंधित रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति आपका फोकस शनि इस समय में बढ़ाए हुए होंगे। और खास करके अब जब शनि वक्री होंगे तो उस भाव से संबंधित जो भी चीजें होती हैं उनको रिविजिट करने का ये टाइम है। अब जैसे मान लीजिए कि मीन राशि आपके लिए 7th हाउस, तो 7th हाउस का मतलब मैरिज, पार्टनरशिप, बिजनेस, इन चीजों से संबंधित जितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं उन सभी को अभी रिविजिट करना पड़ेगा, रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा, फाइन ट्यून करना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। शनि के वक्रत्व का मतलब यही होता है कि जीवन में हमेशा आप एक ही गति से आगे नहीं बढ़ते रह सकते। कुछ ऐसे भी समय होते हैं जब आपको रुकना पड़ता है, पीछे क्रॉस किए गए रास्ते को एक बार फिर से देखना होता है। ये देखना होता है कि क्या मैं सही जा रहा हूँ, कुछ गलतियां तो नहीं हो रही है, कुछ कोर्स करेक्शन की आवश्यकता तो नहीं है। शनि हर वर्ष वक्री होते हैं, जिस भाव में भी वक्री होते हैं, मैसेज यही होता है। तो इसी के साथ चलिए हम लोग शुरू करते हैं हर राशि एवं हर लगन वालों पर इसका क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले मेष राशि या मेष लगन यदि आपका है तो सैटर्न आपके लिए 10th और 11th लॉर्ड है और अभी आपके 12th हाउस में ये वक्री हो रहे हैं। लास्ट बार वक्री हो रहे हैं शनि। यहाँ 12th हाउस से संबंधित चीजों पर फोकस रहेगा, रहना चाहिए। शनि का यही मैसेज है। आपकी यदि राशि मेष है तब तो 7.5 चल रहा है, 7.5 का फर्स्ट फेज है। परेशानियां वैसे ही होंगी क्योंकि शनि का काम है टेस्ट करना। मैंने कहा शुरुआत में ही कि शनि एक गुरु के समान है जो कि आपको चुनौतियां आपके सामने रखकर और फिर आपको सिखाते हैं। तो 12th हाउस मतलब हेल्थ पर फोकस करने का टाइम है। 12th हाउस मतलब खर्चों पर फोकस करने का टाइम है। आध्यात्म, इसके प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है इस समय में। खर्चों को कम करने का प्रयास आप करेंगे, लॉसेस को कम करने का प्रयास आप करेंगे। हेल्थ संबंधित कोई पुराने चीजों को शनि इस समय में रीसरफेस कर सकते हैं, लेकिन चिंता करने वाली बात नहीं है। आपके भाग्य भाव के स्वामी गुरु आपके 4th हाउस में बैठकर और इस शनि पर और आपके 12th हाउस पर दृष्टि डाले हुए हैं। तो 7.5 के प्रभावों में भी थोड़ी कमी आएगी और आपको 12th हाउस इंट्यूशन का भी होता है। बहुत सारी ऐसी जानकारी इन 137-138 डेज में मिलेंगे जिस पर काम करते हुए आपका आगे का रास्ता सुगम होगा। थोड़ा सा अकेलापन फील कर सकते हैं। नींद की समस्याएं कुछ लोगों को हो सकती हैं क्योंकि 12th हाउस में सैटर्न है, लेकिन मेरी सलाह ये होगी कि एस्केपिस्ट बिल्कुल मत बनिए, प्रॉब्लम से भागिए मत। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आएंगे, तुरंत उस पर काम कीजिए। खर्चों की अधिकता रहेगी, आप यदि तरीका ढूंढेंगे कि खर्चों को कैसे कम किया जाए तो आपको वो तरीके मिल जाएंगे। इस टाइम में आप बिल्कुल रिजाइन कर दीजिएगा, हार जाइएगा, लोगों से बात नहीं कीजिएगा, तो फिर परेशानियां और बढ़ती चली जाएंगी। सो यू शुड बी प्रोएक्टिव। परेशानियां होंगी, मैंने जितनी आसानी से कह दिया उतने आसानी से होता नहीं है। जब 12th हाउस में सैटर्न होते हैं तो परीक्षा आपकी बढ़िया से लेते हैं वो, और खास करके महादशा अंतरदशा यदि खराब होगा तब तो दिक्कतें होंगी मेष राशि या मेष लगन वालों के लिए। लेकिन भागने से काम नहीं चलेगा, उस चीज को फेस कीजिएगा तो आपको रास्ते मिलेंगे। जुपिटर आपके भाग्य भाव के स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में है और शनि वक्री हुए हैं तो कुछ समय के लिए उनका रुख 11th की तरफ भी होगा ना। इन 137-138 डेज के लिए शनि आपके 11th हाउस की तरफ जा रहे हैं, 20 डिग्रीज से 13 डिग्रीज की तरफ आ रहे हैं।
तो 11th हाउस का भी कुछ प्रभाव मिलेगा। हो सकता है कुछ पुराने मित्र इस समय में आपको मिल जाए, हो सकता है कोई धन जिसको आप भूल चुके थे, कोई पेमेंट जो निकलने की संभावना नहीं थी, वो पेमेंट्स इस समय में आ जाए। तो कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, कुछ चुनौतियां भी आएंगी। 137-138 डेज तक आपके कर्म भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी वक्री हो रहे हैं, तो आपको लगेगा कि चीज़ें थोड़ी सी धीमी गति से चल रही हैं, आमदनी पर थोड़ा दबाव है। लेकिन यदि आप परसिवियर करेंगे, पेशेंटली काम करते रहेंगे, एस्केपिस्ट नहीं रहेंगे, तो आपका काम बनेगा। धीरे धीरे ही बनेगा, लेकिन बनेगा। रेमेडीज़ क्या करना चाहिए? आपका लग्न या राशि दोनों में से जो भी मेष हो, आप लोगों को चाहिए कि हनुमान जी की पूजा अनवरत रूप से करते रहिए। हनुमान चालीसा है, हनुमान जी का कोई मंत्र है, ये करते रहिएगा तो ठीक रहिएगा। आप चाहिए तो शनि मंत्र भी कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। वृषभ वालों के लिए शनि का ट्रांजिट अभी आपके 11th हाउस से हो रहा है। आपके 9th और 10th लॉर्ड हैं शनि, आप लोगों के लिए योग कारक प्लैनेट हैं। और आपके 11th हाउस में अंतिम बार शनि वक्री हो रहे हैं। सारा फोकस 11th हाउस पर होगा। 11th हाउस मतलब आपका लाभ, आपका गेन्स, आपका नेटवर्क सर्कल, आपके बड़े भाई बहन, रिकॉग्निशन, प्रमोशन, आमदनी में वृद्धि, इन्वेस्टमेंट से फायदा, इन सभी चीजों पर ये 137 डेज ध्यान देना है। शनि बहुत अच्छी स्थिति में है। एक तो आपके लिए योग कारक प्लैनेट हैं, दूसरे 11th हाउस में है। 11th हाउस शनि के लिए वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पोजीशंस होता है। तो वृषभ वालों के लिए अच्छे रिजल्ट सैटर्न का मिल रहा होगा, लेकिन ये 137-138 डेज आगे बढ़ने का नहीं है। ये समय रुक कर पुनरावलोकन करने का है। आपके आमदनी के जो साधन हैं, आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन चीज़ों पर एक दृष्टि डालने का समय है। क्या सभी चीज़ें ठीक चल रही हैं? क्या कहीं कुछ गड़बड़ी है? कुछ फाइन ट्यूनिंग करने की आवश्यकता है? क्या कुछ चीज़ों को ऐड करना है, कुछ चीज़ों को छोड़ना है? छोड़ने से याद आया, इस समय में कुछ मित्रों को आप छोड़ सकते हैं। आपको लगेगा कि भाई अब ये रिश्ता नहीं चल सकता है बहुत दिनों तक, और आप कुछ मित्रों को छोड़ेंगे, कुछ नए नेटवर्क सर्कल्स में आप ऐड होंगे। अपने पुराने इन्वेस्टमेंट्स पर एक नज़र डालने की ज़रूरत है इस समय में। शनि की दृष्टि 5th हाउस पर भी है। बच्चों को कुछ समस्याएं इस समय में हो सकती है। प्रेग्नेंट महिलाओं को ये 137-138 डेज बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपके बड़े भाई बहनों को कष्ट हो सकता है, बड़े भाई बहनों से आप लोगों को कष्ट हो सकता है। आपका कैश फ्लो, आपका कामकाज, इन चीज़ों में थोड़ा सा धीमापन आएगा और जिम्मेवारियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि शनि 10th की तरफ जा रहे हैं। 10th का भी कुछ असर होगा, तो काम का प्रेशर, काम की जिम्मेवारियां ज़्यादा रहेंगी। लगेगा ऐसा कि काम ज़्यादा है और जितना काम होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। थोड़ा सा पेशेंट रहिएगा। 7.5 शुरू होने के पहले का ये फेज़ है। 1 साल के बाद 7.5 शुरू हो जाएगा। तो ये 1 साल में 11th सैटर्न का जितना लाभ ले सकते हैं ले लीजिए। उसके लिए आवश्यक है कि अपने सारे चीज़ों को इन 137-38 डेज में सॉल्व कर लीजिए, सॉर्ट आउट कर लीजिए। उसके बाद आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको यदि कुछ रेमेडीज़ करने हैं तो आप लोग देवी की पूजा करें, आप लोगों के लिए वो बहुत अच्छा होगा। और दूसरा, सैटरडेज के दिन किसी भी विकलांग को, किसी भी गरीब को, किसी भी बुजुर्ग को कुछ फूड डोनेशन जरूर करते रहिए। बढ़िया ट्रांजिट है सैटर्न का, डरने की कोई बात नहीं है। मिथुन वालों के लिए शनि आपके लिए 8th और 9th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 10th हाउस में लास्ट टाइम वक्री हो रहे हैं। फ्रेंड्स, शनि जब 10th हाउस में होते हैं तो काम की जिम्मेवारियों का बोझ बढ़ा देते हैं। सारा फोकस 10th हाउस पर होता है। लास्ट टाइम आपके 10th हाउस में शनि वक्री हो रहे हैं। कैरियर से रिलेटेड सारे चीज़ों को रिजॉल्व करने का टाइम है, अपने कैरियर को रिविजिट करने का टाइम है। उसमें कुछ आवश्यक बदलाव लाने हैं तो उस बदलाव को लाने का समय है। इस समय में क्या होगा, वर्क प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा। वर्क प्रेशर वैसे ही रहा होगा क्योंकि सैटर्न 10th में है, लेकिन इस समय में क्या होगा कि काम ज़्यादा रहेंगे और काम होने की गति थोड़ी सी मंद हो जाएगी। तो क्या होगा, ज़्यादा पेंडिंग काम आपके लिए बढ़ते चले जाएंगे और इसके वजह से बॉसेस का, आपके सुपीरियर्स का प्रेशर इस समय में बढ़ सकता है। उसके वजह से मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है।
सुखों में कमी आ सकती है। सैटर्न की दृष्टि 4th हाउस पर भी है, तो वर्क और होम लाइफ का बैलेंस रखना पड़ेगा। इसी समय में यदि कोई परफॉर्मेंस रिव्यू आ गया तो उसको बहुत पेशेंटली हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब वर्क पेंडिंग होगा तो आपके बॉसेस तमाम तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे, फ्रस्ट्रेटेड होइएगा, कुछ उल्टा सीधा जवाब दीजिएगा तो अहित आपका होगा। तो ये 137 138 डेज बहुत शांति से अपने वर्क प्लेस पर किसी से उलझिए मत, अपना कम्युनिकेशंस ठीक रखिए, लो प्रोफाइल रखकर काम कीजिए, किसी भी तरीके का गॉसिप, किसी भी तरीके का वर्क प्लेस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व मत होइए। थोड़े से मिसअंडरस्टूड भी रह सकते हैं वर्क प्लेस पर, आप कम बोलिए। इस समय में काम से संबंधित कोई ट्रिप वगैरह आपका हो तो उसमें भी देखिएगा कोई लास्ट मोमेंट में चेंजेस आ सकते हैं, या तो वो आगे बढ़ जाएगा ट्रैवल का डेट, या फिर ट्रैवल्स में कुछ आपको एडिशंस या सब्ट्रैक्शंस करने पड़ेंगे, आइटिनरी चेंज हो जाएगा, ये सब चीज़ें लास्ट मोमेंट में होंगी। तो ये समय है शांति से काम करने का, और ये 137-38 डेज को ना आप पॉजिटिवली इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि नया चीज़ सीखने में इस समय को यदि खर्च कीजिएगा इन 4.5 महीनों को, तो आगे बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि इसके बाद देखिए शनि 11th में जाएंगे, वो सबसे अच्छा ट्रांजिट होगा आपके लिए। 9th हाउस के लॉर्ड 11th में जाएंगे, तो इस समय को आप आगे की तैयारी के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में इसका प्रयोग कीजिए। रेमेडीज कुछ करना चाहते हैं तो मेडिटेशन बहुत आवश्यक है, और भाग्य भाव के स्वामी हैं शनि, वक्री हो रहे हैं, तो शनि मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का यदि आप जाप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कर्क यानी कि कैंसर वालों के लिए शनि आप लोगों के लिए 7th और 8th लॉर्ड हैं, और अभी आपके 9th हाउस में शनि अंतिम बार इस ट्रांजिट में वक्री होने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, शनि आप लोगों के लिए मित्र नहीं है, अच्छे भावों के स्वामी नहीं है। 9th हाउस में 9th हाउस से संबंधित चीज़ों पर आप लोगों का फोकस इस समय में बढ़ना चाहिए। जो लोग भी उच्च शिक्षा में हैं उन लोगों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, थीसिस जमा करना है, बाहर कहीं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं तो अपना पेपर वर्क है, जो भी चीज़ें पढ़ाई से संबंधित हैं, तो ये एक ऑडिट का समय होगा अपने शिक्षा से संबंधित चीज़ों में। इसके अलावे आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं अपने पिता के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ, आपके आसपास के लोगों के साथ, उन संबंधों पर एक दृष्टि डालने की ज़रूरत है। कुछ लोग इस समय में थोड़े से सीक्रेटिव हो जाएंगे। एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि इस समय में नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। शनि जब 9th हाउस में रहते हैं और ख़ास करके जब आपके मित्र नहीं हैं और वक्री हो रहे हैं, तो कई बार व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है और गलत चीज़ों के प्रति उसका रुझान हो सकता है। शनि खास करके मेलेफिक इफेक्ट यदि दे रहे हैं तो, महादशा अंतरदशा खराब यदि है तो, इस समय में यदि नेगेटिव नहीं रहिएगा तो इस समय का प्रयोग आप बहुत अच्छे तरीके से अपने सेल्फ रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए और अपने कॉन्शियसनेस को, अपने चेतना के लेवल को बढ़ाने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जैसा मैंने कहा कि पॉजिटिव रहना जरूरी है। नेगेटिव चीज़ों के प्रति आकर्षण होगा लेकिन उसमें जाइएगा मत। कुछ लोगों के लिए लंबी यात्राओं का योग तो बनेगा, लेकिन लंबी यात्राओं में लास्ट मोमेंट चेंजेस आएंगे या फिर यात्राओं में कुछ परेशानी आ सकती है। तो बी वेल प्रिपेयर्ड। यात्रा करने से पहले जिन भी चीज़ों की तैयारी करनी होती है वो करके निकलिएगा। पिता के साथ आपके जो संबंध हैं, पिताजी का आपका स्वास्थ्य, इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। भाग्य भाव में जब शनि वक्री हो रहे हैं तो क्या होगा, ऐसा लगेगा कि भाग्य में एक शिथिलता आ गई है, काम जितना तेजी से चलना चाहिए नहीं चल रहा है। रेवती से उत्तरा भाद्रपद में आ रहे हैं, जैसा मैंने पहले ही कहा, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ये बहुत अच्छा समय हो सकता है। 9th में बैठकर शनि 6th को देख रहे हैं तो हेल्थ के प्रति भी कॉन्शियसनेस आप लोगों का बढ़ेगा। तो प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर रूटीन, ये सब चीज़ें आप करेंगे। और इस समय में आपको चाहिए कि अपना रूटीन को बिल्कुल सही रखिए और अपने से नीचे काम करने वाले लोगों के साथ संबंध अच्छा रखिए। रेमेडीज़ क्या करना चाहिए आप लोगों को? रेमेडीज़ में आप लोगों को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, उससे ये समय बहुत अच्छे से निकल जाएगा। और 137-38 डेज़ में और इसके आगे भी शनि आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे।
सिंह राशि या सिंह लगन वालों के लिए शनि आप लोगों के लिए 8th हाउस में वक्री हो रहे हैं और लास्ट टाइम ये 8th हाउस में वक्री हो रहे हैं। 8th हाउस क्या है? मीन राशि है। आप लोगों का जो पिछला कुछ समय है जब से शनि आपके 8th में आए हैं, ये बहुत अच्छा नहीं रह रहा होगा। जिन लोगों का लगन है उनके लिए भी 8th सैटर्न अच्छा नहीं है। जिनकी राशि सिंह है उन लोगों के लिए तो ढैया चल रहा है, कंटक शनि चल रहा है। तो अनिर्णय की स्थिति, हेल्थ में प्रॉब्लम्स, है ना, लीगल इश्यूज, बदनामी, कॉन्फिडेंस में कमी, काम का नहीं बनना, कैरियर में परेशानी, वर्क प्लेस पर दिक्कतें, ये तमाम दौर से आप लोग गुजर रहे होंगे। अब शनि अंतिम बार 8th हाउस में वक्री हो रहे हैं। फोकस किन चीज़ों पर करना है? एक तो अपने हेल्थ पर। हेल्थ संबंधित कोई भी समस्या पहले से चली आ रही है, उस पर काम करने की आवश्यकता है और काम करेंगे तो आपको उससे उसका निदान मिलेगा। क्रोनिक इश्यूज़ कोई भी आपको पहले से है, उसका सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि एक चीज़ आपके पक्ष में है। आप लोगों के लिए मित्र जुपिटर भले 12th में है, लेकिन उनकी दृष्टि 8th हाउस पर है और सैटर्न पर है। तो लीगल इश्यूज भी रिजॉल्व होंगे, हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व होंगे। कोई भी आपके खिलाफ इंक्वायरी वगैरह चल रहा था, उस पर यदि काम करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो पॉजिटिव रहकर और काम करने की आवश्यकता है। एस्केपिस्ट रहिएगा, टाल मटोल कीजिएगा तो ये 137-38 डेज निकल जाएगा। और अभी 1 साल तक शनि 8th हाउस में ही है। वो परेशानियां जैसी थी वैसी ही बनी रहेंगी, इनफैक्ट और ख़राब हो जाएंगी। तो यू नीड टू वर्क पॉजिटिवली एट दिस टाइम। शनि का रुख आपके 7th हाउस के तरफ है, तो बिजनेस पार्टनर्स के साथ और अपने स्पाउस के साथ अपने संबंधों का ध्यान रखिएगा, स्पाउस के हेल्थ का ध्यान रखिएगा। शनि की दृष्टि 2nd पर होगी। 8th में बैठे हुए शनि, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ में बिल्कुल मत पड़िएगा। कहीं भी किसी की सुने और पैसा डाल दिया, वो नहीं होना चाहिए। अपने स्पीच का बहुत ध्यान रखना चाहिए, खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपके स्पीच के वजह से लोगों के साथ संबंध खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इस समय में। एक और चीज़ से बचना चाहिए, ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स में मत पड़िएगा, थोड़ा लो प्रोफाइल रखिएगा तो ठीक रहेगा। रेमेडीज़ में क्या करना चाहिए? अष्टम शनि चल रहा है, हनुमान जी को पकड़े रहिए, हनुमान जी की पूजा करते रहिए, तो ये समय अच्छे से निकल जाएगा। कन्या वालों के लिए सैटर्न आप लोगों के लिए 7th हाउस में वक्री हो रहे हैं, आपके 5th और 6th लॉर्ड है। फ्रेंड्स, किसी भी केंद्र भाव में शनि होते हैं तो ये ट्रांजिट एक कार्मिक ट्रांजिट हो जाता है। 7th हाउस में लास्ट टाइम शनि वक्री हो रहे हैं। 7th हाउस से संबंधित चीज़ों पर फोकस रहेगा। अपने संबंधों पर इस समय में बहुत ध्यान देना होगा। संबंधों में यदि कोई परेशानी आ गई थी किसी भी वजह से, उस पर यदि काम नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। शनि 7th हाउस में बैठकर, वैसे तो आप लोगों के लिए अच्छे प्लैनेट है, लेकिन शनि फिर भी उनका काम है टेस्ट करना, वो टेस्ट तो करेंगे। यदि महादशा अंतरदशा खराब है और आपके संबंध आपके स्पाउस के साथ या बिजनेस पार्टनर्स के साथ पहले से खराब चल रहे हैं और इस समय में आपने उसको रेक्टिफाई नहीं किया, उस पर काम नहीं किया, तो ये संबंध विच्छेद भी करवा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि पहले से डाइवोर्स केस वगैरह चला आ रहा है और नहीं हो रहा था, तो इस समय में उसका समाधान मिल जाएगा और फाइनली आपको एक उम्मीद की किरण दिखने लगेगी कि ओके, अब ये चीज़ की समाप्ति हो जाएगी। जो लोग भी बिजनेस में हैं उन लोगों को इन 137 डेज में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि काम बनते बनते बिगड़ रहा है या फिर काम जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ रहा है। इस समय में कोई भी फ्रेश बिजनेस डील वगैरह करना चाहते हैं तो बहुत सावधानी रखनी होगी, इम्पल्स में आकर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्पाउस के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप्स का ध्यान रखना है, वो तो मैंने कहा ही। शनि की दृष्टि आपके 1st हाउस पर भी है। अपने व्यक्तित्व का, अपने क्रियाकलापों का और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। 5th हाउस के लॉर्ड वक्री हो रहे हैं। हेल्थ में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हार्ट संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। आपके बच्चों को इस समय में कष्ट हो सकता है। पुराने कोई विवाद, पुरानी कोई परेशानी, पुराना कोई आपने गलत काम किया है, वो इस समय में रीसर्फेस हो सकता है और ये खास करके वैसे लोगों को ज़्यादा परेशान कर सकता है जिनका चरित्र पास्ट में खराब रहा हो। यदि आपका चरित्र अच्छा है और कंडक्ट अच्छा है तब तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन पास्ट आपका यदि खराब रहा है तो वो
चीज़ें इस समय में आपको परेशान कर सकती हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा शनि अपना एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। मीन राशि लास्ट राशि होता है कालपुरुष कुंडली का, और रेवती लास्ट नक्षत्र में ही शनि वक्री हो रहे हैं। तो ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि पुराने बिजनेस वगैरह को यदि वाइंड अप करना चाह रहे थे या पुराना किसी काम को छोड़ना चाह रहे थे, तो वो डिसीजन अब इस समय में आप ले पाएंगे। रेमेडीज में क्या करना चाहिए? विघ्नहर्ता गणेश जी की यदि आप पूजा करते हैं, उनका कोई मंत्र करते हैं, और शनि मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनैश्चराय नमः ये यदि करते हैं और गायों को हरा चारा खिलाते हैं, तो ये समय आपका अच्छा ही निकलेगा, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तुला यानी कि लिब्रा वालों के लिए शनि आप लोगों के लिए 4th और 5th लॉर्ड हैं, और इस ट्रांजिट में आपके 6th हाउस में शनि वक्री हो रहे हैं। फ्रेंड्स, तुला वालों के लिए शनि एक बहुत अच्छे प्लैनेट हैं और बहुत अच्छे भाव में है अभी लगभग पिछले 1.5 वर्षों से, और अभी 1 वर्ष और वहीं पर रहेंगे शनि। 6th हाउस की मैं बात कर रहा हूं। 6th हाउस को शनि का एक बहुत ही फेवरेट प्लेस माना जाता है। और तुला वालों के लिए एक और चीज बहुत अच्छा है, जुपिटर भी बहुत अच्छी स्थिति में है, और जुपिटर 10th हाउस में बैठकर शनि को 6th में देख भी रहे हैं। तो समय बहुत अच्छा है। इन 137 डेज में 6th हाउस से संबंधित चीजों को एक बार गौर से देखने का है, उस पर काम करने का है। कोई पुराने पेंडिंग इश्यूज हैं तो उसको रिजॉल्व करने का है, और फिर ये अच्छा समय तो आप लोगों के लिए चल ही रहा है। 6th हाउस क्या होता है? 6th हाउस सबसे पहले तो हेल्थ। काम आपका पिछले कुछ समय से अच्छा चल रहा होगा, और काम में इस तरीके से आप बिजी रहे होंगे कि अपने पर्सनल हेल्थ और पर्सनल ग्रूमिंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं होगा। अभी शनि आप लोगों को याद दिला रहे हैं कि हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। काम तो है ही, स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो काम का क्या कीजिएगा। तो इस समय में शनि कैसे सिखाते हैं? हो सकता है स्वास्थ्य संबंधित कोई पुरानी समस्या रीसर्फेस हो जाए, डरने की बात नहीं है। 6th में सैटर्न है तो उसको सॉल्व करने का वो जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे अच्छा डॉक्टर, अच्छी दवा, वो सब भी मिलेगा। 6th हाउस अपने डेली रूटीन का है, एक्सरसाइज का है। जैसा मैंने कहा, काम की व्यस्तता में कई बार हम अपने डेली रूटीन को भूल जाते हैं, एक्सरसाइज भूल जाते हैं। उन चीज़ों को अभी सही करने का समय है। 6th हाउस डिस्प्यूट्स, लिटिगेशंस, कंपटीशन, इनका भी है, उस पर भी अभी काम करने का है, और उन चीज़ों को आप अभी रिजॉल्व भी कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर जो भी पहले के बैगेजेस हैं उनको क्लियर करने का ये समय है, और फिर हल्का बन होकर हेल्थ को ठीक करके, पुराने पेंडिंग चीज़ों को ख़त्म करके, अपने आप को रेजुवेनेट करके और आगे बढ़ने का टाइम है। एक एडवाइस है आप लोगों के लिए, आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि हर कोई को आप कभी भी खुश नहीं रख सकते, नंबर 1। नंबर 2, हर काम आप कितना भी एफिशिएंट हो नहीं कर सकते। तो आपको कहीं ना कहीं एक लाइन खींचना होता है लाइफ में। तो आप लोगों को भी ना बोलना सीखना पड़ेगा। लोगों को खुश करने के चक्कर में ज़्यादा बोझ अपने ऊपर मत लीजिए, नहीं तो यही चीज़ आपको ओवरवर्कड कर देगा, फटीग आ जाएगा, और फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स इसके वजह से भी आएंगे, क्योंकि शनि 6 से 12 तीनों को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो हेल्थ पर तो बहुत ही ध्यान देना होगा। तो इन चीज़ों को यदि आप करेंगे तो इसके बाद 137 डेज के बाद शनि है ही बहुत अच्छी स्थिति में, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। कुछ रेमेडीज़ यदि करना चाहते हैं तो आप देवी की पूजा कीजिए। शनि आप लोगों के लिए योग कारक प्लैनेट है, उनको और स्ट्रांग करने के लिए आप शनि मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनैश्चराय नमः ये भी कर सकते हैं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो वालों के लिए शनि 5th हाउस में वक्री हो रहे हैं। फ्रेंड्स, शनि आप लोगों के लिए 4th लॉर्ड है, और 5th हाउस में वक्री होकर ये लगभग वो सभी भाव जो परिवार से संबंध रखते हैं, जैसे कि 7th हाउस, 11th हाउस, 2nd हाउस, सभी को प्रभावित कर रहे हैं शनि, और खुद भी 4th के स्वामी है। 4th मतलब आपका घर। तो घरेलू परेशानियां इस समय में आ सकती हैं,
डोमेस्टिक मैटर्स को बहुत ही ठंडे दिमाग से और बहुत ही मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना पड़ेगा। स्पीच को ठीक रखना पड़ेगा, जहां तक संभव हो कम बोलना पड़ेगा, तो परिवार में शांति बनी रहेगी। 4th हाउस के लॉर्ड वक्री हो रहे हैं, इसलिए स्टूडेंट्स को भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके जो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स हैं। वैसे भी 5th हाउस में वक्री हो रहे हैं शनि, तो स्टूडेंट्स को वैसे भी ध्यान रखना है। आप देखिएगा कि इंटेलिजेंस में थोड़ी सी कमी, ग्रास्पिंग पावर में थोड़ी सी कमी इस समय में आ सकती है। हालांकि एक चीज अच्छा है कि आपके 5th हाउस के लॉर्ड जो हैं उनकी दृष्टि 5th पर बनी हुई है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन शनि तो शनि है, 5th में जब बैठेंगे तो 5th हाउस से संबंधित चीज़ों को वो टेस्ट करेंगे ही करेंगे। और शनि 5th में जब वक्री हो रहे हैं तो वो चाहते हैं कि अपने 5th हाउस के चीज़ों पर ध्यान दें। तो जो लोग भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं, जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं, जो लोग भी स्टार्टअप्स में हैं, दे नीड टू रिजॉल्व देयर ओल्ड इश्यूज। एस्केपिस्ट मत बनिए, पुरानी चीज़ें जो चली आ रही हैं उसको हेड ऑन लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए और आगे बढ़ने का फिर समय आएगा। 5th हाउस में शनि वक्री हो रहे हैं तो आप लोगों के बच्चों को इस समय में दिक्कत हो सकती है। अपने बच्चों पर ध्यान देना पड़ेगा, हो सकता है उनको आपके मदद की आवश्यकता हो। डोंट बी वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव रूप से उनको आप मत जज कीजिएगा। कभी कभी व्यक्ति को जेन्युइन प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको समझना चाहिए, प्यार से हैंडल कीजिएगा तो सिचुएशन ठीक रहेगा। 5th हाउस इंटेलिजेंस का भी होता है। शनि यहाँ पर वक्री हो रहे हैं तो मैं कहूँगा कि कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन वगैरह मत लीजिए। 5th हाउस स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग का भी होता है, बिल्कुल उससे दूर रहिए। आप यदि किसी स्पेकुलेटिव फील्ड में काम ही करते हैं, मान लीजिए आप लोगों के फंड्स को मैनेज करते हैं, उनको आप इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं, तो यू नीड टू बी वेरी कंजर्वेटिव। इस समय में बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड मत जाइएगा, ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, थोड़ा कंजर्वेटिव होकर चलिएगा तो अच्छा रहेगा। जो लोग भी किसी भी प्रेम प्रसंग में हैं उन लोगों को भी सावधानी रखनी चाहिए। शनि 5th हाउस में है, वक्री हो रहे हैं, तो कुछ आपके मुंह से ऐसा ना निकल जाए, कुछ ऐसा आप कर ना दें जिसके वजह से आपके संबंधों में दरार पड़ जाए। आप लोगों को यदि कोई रेमेडी करना है तो भगवान शिव की पूजा वृश्चिक वालों को करते रहनी चाहिए, और साथ ही हनुमान जी की उपासना भी बहुत काम करेगी। धनु यानी कि सैजिटेरियस वालों के लिए सैटर्न आपके 4th हाउस में वक्री हो रहे हैं। सैटर्न है कौन? आपके 2nd और 3rd हाउस के लॉर्ड है। फ्रेंड्स, 4th हाउस में सैटर्न अच्छा नहीं होता। आपका लग्न है तो भी, और यदि राशि है तब तो ढैया चल रहा है। 4th हाउस में शनि व्यक्ति को थोड़ा सा इनसिक्योर बना देता है। 4th हाउस के सैटर्न व्यक्ति को थोड़ा सा इमोशनली वल्नरेबल बना देते हैं। और अब जब ये वक्री हो रहे हैं तो क्या होगा? ये सब चीजें और ज्यादा होंगी, पुराने इमोशंस रीसर्फेस होंगे, इमोशनली आप सोचने लगेंगे, इनसिक्योर रहेंगे, असुरक्षा की भावना, हो सकता है कुछ ना भी हो, कोई दिक्कत ना भी हो तो भी अपने आप को थोड़ा सा असुरक्षित महसूस करेंगे। 4th हाउस में शनि अंतिम बार वक्री हो रहे हैं तो वो चाहेंगे कि आप अपने 4th हाउस से संबंधित चीजों का एक पुनरावलोकन कीजिए और उनको थोड़ा सा सभी चीजों को सॉर्ट आउट कीजिए। 4th हाउस मतलब डोमेस्टिक हैप्पीनेस, घरेलू चीजें, परिवार से संबंधित चीजें। 4th हाउस का मतलब रियल एस्टेट। 4th हाउस का मतलब जो लोग भी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हैं या जमीन खरीदने बेचने का काम करते हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, ऐसे सभी लोगों को अपने काम का एक ऑडिट करना पड़ेगा इस समय में। ये 137 डेज उसी के लिए है। यदि इस समय का सकारात्मक प्रयोग आप कर लीजिएगा तो बहुत सारे पुराने इश्यूज को आप हैंडल कर पाएंगे, अनवांटेड चीज़ों को आप छोड़ पाएंगे और बिल्कुल हल्का होकर नए एनर्जी के साथ फिर आप आगे बढ़ पाएंगे। आपका कोई भी संपत्ति वगैरह से संबंधित कोई विवाद इस समय में खड़ा हो सकता है। घर पर कोई भी रिनोवेशन का काम है, घर का कोई भी काम है, उस पर इस समय में आपका ध्यान जा सकता है, वो काम आप करवा सकते हैं। रियल एस्टेट खरीदने का या बेचने का कोई डिसीजन इन 137-138 डेज में ना लेना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि 4th में सैटर्न वक्री है, उसमें अड़चने आएंगी, डिलेज होगा, गलत डिसीजंस हो सकते हैं। शनि पीछे जा रहे हैं तो 3rd हाउस का भी थोड़ा रिजल्ट्स देंगे, ये अच्छा है, खास करके स्टूडेंट्स के लिए। जो लोग भी कम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में बैठना चाहते हैं
उन लोगों के लिए ठीक है। आपके छोटे भाई बहन भी इस समय में अच्छा करेंगे और आप भी यदि कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसको भी आप देखिएगा कि आपको कुछ ऐसी जानकारियाँ, कुछ ऐसे इनसाइट्स मिलेंगे कि आपको काम करने में आसानी होगी। रेमेडीज़ क्या करना चाहिए? 4th में शनि है, ढैया चल रहा है, हनुमान जी की पूजा सबसे अच्छा काम करेगी। थोड़ा-सा जुपिटर को भी आपको एनहांस करना चाहिए, तो भगवान विष्णु की भी पूजा आप कर सकते हैं। तो हनुमान जी और विष्णु जी की पूजा आप यदि करते रहेंगे, तो ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए सैटर्न आप लोगों के लिए 3rd हाउस में वक्री हो रहे हैं। फ्रेंड्स, मकर राशि या मकर लग्न वालों के लिए सैटर्न आपके मेन प्लैनेट है। आपके 1st हाउस के लॉर्ड हैं, 2nd हाउस के लॉर्ड। 3rd हाउस सैटर्न का सबसे फेवरेट पोजीशन में से एक माना जाता है। तो शनि बहुत अच्छे जगह पर बैठे हुए हैं आप लोगों के लिए। गुरु भी बहुत अच्छी स्थिति में है आप लोगों के लिए, तो समय बहुत अच्छा है। अभी का जो ये समय है, जो 137 डेज का जिसमें शनि वक्री हुए हैं, शनि बस सिर्फ ये चाहते हैं कि आप जो काम पहले से करते आ रहे हैं, उन कार्यों का एक पुनरावलोकन कीजिए, उसमें आवश्यक बदलाव जो है वो लाइए। 3rd हाउस एफर्ट्स का है, नए इनिशिएटिव्स का है, पराक्रम का है। तो ये नया एफर्ट्स करने का टाइम नहीं है, नया प्रोजेक्ट्स लेने का टाइम नहीं है। पहले से जो आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उन्हीं प्रोजेक्ट्स को आप थोड़ा-सा सॉर्ट आउट करके और जिसको कहते हैं ना ऑप्टिमाइज करके फिर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, उसका ये समय है। 3rd हाउस में जब शनि वक्री हो रहे हैं तो कम्युनिकेशंस का थोड़ा-सा ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा। इस समय में कोशिश कीजिए कि जितना कम बोलिए उतना अच्छा है, क्योंकि जब लग्न लॉर्ड 3rd में वक्री हो रहे हैं तो कम्युनिकेशंस में कभी ना कभी आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल सकता है, या आप कुछ लिखते हैं, सोशल मीडिया वगैरह पर लिखते हैं, कोई ईमेल डालते हैं, तो नहीं चाहते हुए भी कुछ ऐसा लिख दीजिएगा, कुछ ऐसा बोल दीजिएगा कि एक विवाद खड़ा हो जाएगा, मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगा। छोटे भाई बहनों को आपका कष्ट हो सकता है। पड़ोसियों के साथ जो आपका व्यवहार है उसको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है, कुछ कहा-सुनी हो सकती है, परेशानी हो सकती है। झगड़ा, वाद-विवाद वाले स्थानों से दूर रहिए। जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, स्टूडेंट्स वगैरह, या स्पोर्ट्समैन है, इसी टाइम में कोई कॉम्पिटिशन है, तो अपने प्रिपरेशन में थोड़ा-सा आपको कहीं न कहीं मुश्किल दिख सकता है। मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। वैसे भी लग्न लॉर्ड हैं, शनि वक्री हो रहे हैं, तो आपको ये फीलिंग तो आ ही जाएगी कि भाई काम जितना तेज़ी से आगे चलना चाहिए नहीं चल रहा है, बल्कि रुक जा रहा है, बहुत धीरे-धीरे चल रहा है, अड़चनें आ रही हैं, ये सब फील होंगी। तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि ये ठहर कर संभलने का टाइम है, कोर्स करेक्शन करने का टाइम है, अपने आप को हल्का बनाने का समय है, और फिर 137 डेज़ के बाद शनि तो हैं ही बहुत अच्छी स्थिति में। 3rd हाउस के सैटर्न तो बहुत कुछ देते हैं और अभी 1 साल तक रहने वाले हैं आपके 3rd हाउस में। तो ये 137 डेज़ पर थोड़ा-सा अपने ऊपर काम कर लीजिएगा, तो फिर इसके जो बेनिफिट्स हैं, इन 4 साढ़े 4 महीनों के बाद आपको खूब मिलेगा। कुछ रेमेडीज़ करना चाहते हैं, तो भगवान शिव की उपासना आप लोगों को करनी चाहिए। इसके अलावे शनि आप ही लोगों के स्वामी हैं। शनि मंत्र जो है, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इसको यदि करते रहिएगा तो बिल्कुल ठीक रहिएगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस वालों के लिए शनि आपके 2nd हाउस में जाकर वक्री हो रहे हैं। शनि आपके लिए 12th और 1st लॉर्ड है। अब कुंभ राशि वालों के लिए ये 7.5 का लास्ट फेज है। जिनका लग्न कुंभ है उनके लिए भी 2nd हाउस में सैटर्न है, तो 2nd हाउस से संबंधित चीज़ों के टेस्ट सैटर्न ले रहे होंगे। फाइनेंशियली थोड़ा-सा दबा हुआ महसूस कर रहे होंगे इस समय में, नहीं भी कर रहे होंगे तो इन 137 डेज़ में ऐसा ज़रूर लगेगा कि आपके आमदनी के जो साधन हैं, जो मनी फ्लो है, वो थोड़ा-सा धीमा हो गया है। 2nd हाउस में सैटर्न वक्री हो रहे हैं तो स्पीच का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मुँह से कुछ ऐसा निकल जाएगा कि लोगों के साथ संबंध खराब होंगे, खास करके फैमिली वालों के साथ। 2nd हाउस फैमिली का भी होता है। परिवार में कुछ पहले की जो परेशानियां हैं उसको अभी सही करने का टाइम है।
सेकंड हाउस में शनि वक्री हो रहे हैं तो शनि चाहते हैं कि इन 137 डेज में जिस स्थान पर वो वक्री हो रहे हैं उस स्थान से संबंधित चीज़ों का एक बार आप पुनरावलोकन कीजिए। तो फैमिली इश्यूज यदि हैं तो उसको यदि सॉर्ट आउट आप करना चाहेंगे, यदि इच्छा शक्ति है तो वो हो जाएगी। पैसों के लेन देन में बहुत सावधानी होनी चाहिए। आप किसी को यदि पैसा दे रहे हैं, किसी से पैसा यदि ले रहे हैं, तो इन बोथ द केसेस यू नीड टू बी वेरी जुडिशियस, काफ़ी सोच समझ कर काम करना पड़ेगा। कोई भी फाइनेंशियल डील्स कर रहे हैं, कहीं भी पैसा डाल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। इम्पल्सिवनेस उसमें बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं तो शनि वक्री हैं, चीज़ें डिले हो जाएंगी, आपको बाद में ऐसा लग सकता है कि मेरा पैसा अटक गया। सेकंड हाउस में शनि वक्री हो रहे हैं तो खान पान का भी ध्यान रखना पड़ेगा। फूड पॉइजनिंग, कोई दवा खाते हैं उसका रिएक्शन, ये सब हो सकता है। खूब खा मत लीजिए, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा, डाइजेशन इश्यूज हो जाएगा। शनि की दृष्टि 8th पर भी है। कोई भी स्पेक्युलेटिव काम, जैसा मैंने पहले ही कहा, इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट्स वगैरह से बचिए। ये सब चीज़ यदि करेंगे तो ठीक रहेंगे। शनि सेकंड में है, रेमेडीज क्या करना चाहिए? कुल देवता की पूजा बहुत अच्छा काम करेगी। कुंभ राशि या कुंभ लग्न है आपका, भगवान शिव के साथ एक कनेक्शन है, भगवान शिव का कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं। राशि यदि कुंभ है, 7.5 का लास्ट फेज है, आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। आप लोग शनि मंत्र भी कर सकते हैं क्योंकि शनि आपके स्वामी हैं। तो ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनैश्चराय नमः, इसको आप यदि करेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। मीन यानी कि पाइसेस वालों के लिए शनि आपके फर्स्ट हाउस में वक्री हो रहे हैं। फ्रेंड्स, शनि आप लोगों के लिए अच्छे प्लैनेट नहीं है, 11th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके बिल्कुल फर्स्ट हाउस में लग्न में या राशि में वक्री हो रहे हैं। लग्न में भी शनि अच्छे नहीं है और यदि राशि मीन है तब तो 7.5 का मेन फेज चल रहा है, बिल्कुल जिसको कहते हैं हृदय पर सवार हैं शनि। पिछले कुछ महीनों से, या ऐसा कहिए 2025 मार्च से समय आप लोगों के लिए अच्छा नहीं था, या नहीं है, अभी भी नहीं है, क्योंकि 7.5 अभी भी बदस्तूर जारी है। शनि जब फर्स्ट हाउस में आते हैं तो व्यक्ति इमोशनली और फिजिकली लोगों से कट जाता है, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है व्यक्ति का काम नहीं होता है, कई लोगों की नौकरियां छूट जाती हैं, व्यवसाय में व्यवधान आने लगते हैं, हेल्थ के प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। ये सारी परेशानियों से आप दो चार हो रहे होंगे। अब शनि आपके फर्स्ट हाउस में इस ट्रांजिट में लास्ट बार वक्री हो रहे हैं, लेकिन अच्छा ये है कि आपके स्वामी गुरु इस समय में बहुत अच्छे भाव में बैठकर और इस शनि पर दृष्टि डाले हुए हैं। ये समय है फर्स्ट हाउस यानी कि अपने आप पर नजर दृष्टि डालने का, अपने व्यक्तित्व पर, अपने खान पान पर, अपने स्पीच पर, आप किस तरह का कपड़ा पहनते हैं, आप लोगों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इन चीज़ों पर ध्यान डालने का है। इन चीज़ों के पुनरावलोकन का समय है और इन चीज़ों में सुधार करने का समय है। और लेकिन ये सब कीजिएगा कैसे? यदि अपने शेल में रहिएगा, किसी से बात नहीं कीजिएगा, किसी की मदद नहीं मांगिएगा, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। आप सिर्फ दृष्टि ही डालते रहेंगे, कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो गुरु की दृष्टि अब इस शनि पर पड़ रही है, आपके लगन पर पड़ रहा है, आपकी राशि पर पड़ रहा है। थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बनिए, अपने शेल से बाहर निकलिए, लोगों से बात कीजिए। आप लोगों से मदद मांगेंगे तो मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। यदि शनि की ही बात करें तो शनि आपके 11th लॉर्ड भी तो हैं। 11th हाउस क्या होता है? नेटवर्क सर्कल्स का होता है, मित्रों का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है। तो बड़े भाई बहनों के हाउस के स्वामी, मित्रों के हाउस के स्वामी, नेटवर्क सर्कल के हाउस के स्वामी फर्स्ट हाउस में हैं और आपके लग्न लॉर्ड की दृष्टि भी है, तो आप मदद मांगेंगे तो मिलेगा। जरूरत है आगे बढ़ने की, प्रयास करने का। और कॉन्फिडेंस आप देखिएगा, जुपिटर की दृष्टि एक अमृत का काम करेगी, कॉन्फिडेंस वापस आएगा आपका। ऐसी चीजें आपको दिखेंगी, है ना, जो पहले आपको नहीं दिख रही थी। ऐसे आइडियाज मिल जाएंगे जिससे आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा और अपने व्यक्तित्व में, काम काज में काफी सुधार ला पाएंगे। कुछ लोग आप कह सकते हैं कि ये आप वक्री शनि में इतने अच्छे रिजल्ट्स कैसे बता रहे हैं, लेकिन वाकई में ऐसा होगा फ्रेंड्स। शनि किसी के दुश्मन नहीं होते हैं, शनि बस चाहते हैं कि आप थोड़ा ग्राउंडेड रहिए, प्रैक्टिकल रहिए, मेहनत कीजिए, फोकस्ड रहिए।
शनि कभी कभी 7.5 में बहुत कुछ देकर भी जाते हैं। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ये फेज जुपिटर की दृष्टि भर पड़ जाने से बहुत सुधर जाता है। और शनि जब तक अभी हैं आपके लग्न, आपकी राशि में, तब तक लगभग जुपिटर की दृष्टि भी पड़ती रहेगी शनि पर। तो समय ठीक है। कुछ लोगों के लिए इस समय में आप देखिएगा लंबी यात्राओं के योग बन सकते हैं। विदेश वगैरह से कोई भी आपका संबंध है, बिजनेस है, उन बिजनेस में कुछ डेवलपमेंट्स होंगे। विदेश जाने के लिए प्रयासरत थे, कोई अड़चन था, वो सॉल्व हो जाएंगी। आध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर मीन वालों को बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। जुपिटर के कर्क राशि में आ जाने भर से ही काफ़ी बदलाव आ चुका है। ज़रूरत है पॉजिटिव रहकर अपने ऊपर थोड़ा काम करने का और आगे बढ़ने का। रेमेडीज़ में क्या करना चाहिए? थोड़ा आध्यात्मिक रहिए, थोड़ी चैरिटी कीजिए और हनुमान जी की पूजा करते रहिए। ये सब यदि करते रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये वीडियो और अच्छा हो सकता था फ्रेंड्स, लेकिन हमेशा मन में ये डर बना हुआ रहा कि कब लाइट जाएगा, कब क्या जाएगा। आप लोगों को पता चला या नहीं मुझे नहीं मालूम, 3 बार करके इस वीडियो को शूट करना पड़ा है। तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन मैं इस डर के वजह से भी नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी आई होप आई हैव डन जस्टिस टू द सब्जेक्ट और मेरा वीडियो लॉजिकल लगा होगा, अच्छा लगा होगा आप लोगों को। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाकर रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।